भारत में दलित, पिछड़ा या आदिवासी होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो न तो आपको पूर्ण रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, न ही समाज में आपको ऊपर उठने दिया जाएगा और न ही सरकार आपकी बातें सुनेगी। अगर आप अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे तो आपको पुलिस उठाकर जेल में डाल देगी या सामाजिक ठेकेदार डंडों से आपका मुंह बंद करा देंगे। अगर आप इस समुदाय से आते हैं तो सरकार आपको दी गई सरकारी सुविधाओं को कभी भी आपसे छीन सकती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हालत कुछ ऐसी ही है। 21 साल पहले सरकार ने खुद उन्हें खेती के लिए जमीन दी और अब उनसे वो जमीन वापस छीन ली गई है, जिसके बाद 23 आदिवासी परिवारों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल उद्योग विभाग मध्य प्रदेश के बैतूल से 5 किलोमीटर दूर कढ़ाई गांव के पास 20 हेक्टेयर जमीन पर लकड़ी क्लस्टर परियोजना विकसित कर रहा है। इस परियोजना में फर्नीचर उद्योग से जुड़ी कई छोटी बड़ी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए प्रशासन ने उन 23 परिवारों से वह जमीन वापस ले ली जो उन्हें सरकार द्वारा साल 2003 में दी गई थी। ये आदिवासी परिवार यहाँ पर 21 सालों से खेती कर रहे हैं। परिवारों का कहना है कि यह जमीन उनकी आजीविका का मुख्य साधन थी और इसके छिन जाने से उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। प्रशासन का कहना है कि इन परिवारों की मांग अनावश्यक है क्योंकि इनके पास जमीन के मालिकाना हक का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा ये परिवार कोर्ट में भी केस हार चुके हैं। प्रशासन का मानना है कि परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए एक जरूरी कदम था। आपको बता दें कि वर्ष 2003 में इन 23 परिवारों को मध्य प्रदेश सरकार की हरियाली खुशहाली योजना के तहत 2-2 हेक्टेयर जमीन दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करना था। प्रशासन ने खुद भूमि आवंटन में प्रमुख भूमिका अदा की थी, लेकिन अब प्रशासन के बोल बदल गए हैं। आदिवासी लंबे अरसे से इन जमीनों पर खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब यह जमीन उनसे वापस ले ली गई है। तो परिवारों का कहना है कि उनके पास न तो कोई दूसरा रोजगार है, न ही भविष्य के लिए कोई सुरक्षा। पीड़ित परिवारों का कहना है कि जमीन छीन जाने के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। इस स्थिति में हताश होकर उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। उनका तर्क है कि अगर उनकी आजीविका के साधन छीन लिए गए तो जीने का कोई मतलब नहीं है। यह घटना न केवल आदिवासी समुदाय की दुर्दशा को उजागर करती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि विकास परियोजनाओं की कीमत पर लोगों के अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और सरकार की पोल खोलकर रख दी है। पहले तो सरकारें अपने हितों को साधते हुए ऐसी योजनाएं लाती हैं, किसी खास समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लोगों की नजरों में खुद को अच्छा दिखाती हैं, लेकिन जैसे ही अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है फिर इन्हें न तो समाज से मतलब होता है, न धर्म से मतलब होता है और न ही किसी समुदाय से। सरकार के इस कदम ने समाज के सामने भी एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। कौन सच्चा है और कौन झूठा, अब इस पर बहस होने लगी है। सरकार और प्रशासन के मानसिकता पर सवाल उठने लगे हैं। यह जरूरी है कि इन परिवारों को आजीविका के वैकल्पिक साधन मुहैया कराए जाए और उनकी स्थिति का उचित समाधान निकाला जाए ताकि वे नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।